व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोषी। और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किया था, टीचिंग कॉमर्स एट स्कूल लेवल। नाउ इट्स टाइम टू रीड स्कोप ऑफ कॉमर्स। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज वेरी वाइड एंड इम्पॉर्टेंट। द स्कोप ऑफ कॉमर्स एंड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका स्कोप, और इसको डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है। कॉमर्स, एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड। ट्रेड में दो भाग हैं, फॉरेन ट्रेड एंड होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी तीन भाग हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंड होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एक्सिलरी ऑफ ट्रेड में आता है बैंकिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड एडवर्टीजमेंट, मिडिल मैन, पैकेज। जैसा कि आप ये सारे जो कॉमर्स के हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये कॉमर्स के जितने भी टर्म्स हैं उसको दो चीज़ों में कैटेगरी किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, दैट इज एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, एंड उसमें भी सब पॉइंट्स हैं, तो सबको एक एक करके समझते हैं। ट्रेड क्या है? आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं जो भी लेन देन होता है मनी के रिस्पेक्ट में या पैसे के एक्सचेंज में, पैसे के टर्म में, तो उसको ट्रेड कहा जाता है, व्यापार। ऑल दोज एक्टिविटी इन विच we exchange goods against any medium like money etc are trade। ऐसे जो एक्टिविटी जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं सामान के बदले में, जिसमें हमें मीडियम मनी होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो ट्रेड कहलाता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन ग्रुप्स और इंडिविजुअल आर ट्रीटेड एज ट्रेड। जो हम लोग ग्रुप्स में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ग्रुप या इंडिविजुअल में, उसको ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड जो है, पहला है हमारा होम ट्रेड। होम ट्रेड में क्या आता है? When the trade or exchange of goods or things is limited within the boundaries of a single country, it's considered as home trade। वैसे ट्रेड जिसमें गुड्स और थिंग्स का ट्रेड होता है हमारे ही बाउंड्रीज में, दैट मीन्स एक सिंगल कंट्रीज में अगर हो रही है उसको होम ट्रेड करेंगे। उसके अंदर आता है होलसेल ट्रेड। इन ऑर्डर टू रीसेल व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन अ लार्ज स्केल्स टू अ शॉपकीपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज होलसेल ट्रेड। जैसा कि होलसेल ट्रेड आम भाषा में समझे तो होलसेल में हम लोग देखते हैं कि होलसेल में खरीदो फ़ायदा होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि हम लोग रिसेल करते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, किसी शॉपकीपर को लार्ज अमाउंट में चीज़ों को रिसेल करता है, उसको होलसेल ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेड जो बिचौलिया होता है, when a small shopkeeper purchase goods from wholesaler in a quantity in order to resell to the general public। इसमें क्या होता है कि रिटेलर जो होता है वो शॉपकीपर, स्मॉल शॉपकीपर होता है जो कि गुड्स खरीदता है होलसेल से एंड देन उसको रीसेल करता है जनरल पब्लिक को। आफ्टर डैट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वो होते हैं, ये था हमारे होम ट्रेड के अंदर, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आते हैं तीन। फॉरेन ट्रेड वो होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स जिसमें गुड्स और सर्विसेज दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में होता है, उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। इसका इम्पोर्ट पहला होता है इम्पोर्ट ट्रेड। जो सामान हमारे व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिंग इन द कंट्री, जो कंट्री में आ रही है, इन इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इम लिखा हुआ है यानी इन, अंदर आ रही है मीन्स बाहर कंट्री से आ रही है, परचेज कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम अनदर कंट्री, इज कॉल्ड इम्पोर्ट। फिर दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड, जब गुड्स और सर्विसेज सेंड किए जा रहे हैं अदर कंट्री में बाय सेलिंग गुड्स सो दैट की कंट्री ट्रेड कर सके। जैसे बाहर की कंपनी को हम लोग किसी को बेच रहे हैं, बाहर की कंट्रीज को बेच रहे हैं। इंट्रीपोर्ट ट्रेड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर द परचेज ऑफ रीसेल एक्सपोर्ट, इन दैट केस गुड्स आर स्टोर्ड बाउंडेड वेयर हाउसेज टिल दे आर रिस्पोर्ट। इंट्रीपोर्ट ट्रेड वो होता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज डिफरेंट कंट्रीज को री एक्सपोर्ट किया जाता है, मीन्स दोबारा से भेजा जाता है। उस केस में क्या होता है कि इसको कहीं वेयर हाउस में जाके इकट्ठा जमा कर दिया जाता है, डैट मीन्स के रख दिया जाता है ताकि वो दोबारा से री एक्सपोर्ट हो पाए ना। बहुत सारे और भी टर्म्स है, जैसे एक्सिलरी और एड्स ऑफ ट्रेड्स में हमने पढ़ा था बैंकिंग। जब बिजनेसमैन को फंड की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो वो बैंक प्रोवाइड करता है उसे क्रेडिट, बहुत अलग अलग फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेशन, जब भी ट्रांसपोर्टेशन, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हमारे बैरियर्स को, जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुका है और इसी के वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो पाता है। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, किस फर्म्स की
कंपनी और इंडिविजुअल के बारे में। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ट्रेड। इंश्योरेंस, एवरी बिजनेस हैव अ सेवरल काइंड्स ऑफ रिस्क। सारे बिजनेस में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है उस केस में कि इंश्योरेंस ले ले, ताकि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटीज आते हैं हमारे फर्म में तो वो क्या हो, ईजिली रिकवर हो पाए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट, ये आप नाम से ही समझ रहे हो, जिसमें जितना से ज़्यादा प्रचार हो सके ताकि नंबर्स ऑफ बायर आपके कंपनी से जुड़ सके, ताकि आपका ट्रेड बहुत स्मूथ हो और सक्सेसफुल हो। वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आप अपने सामान को स्टोर करते हो, जहाँ पे आपको डैमेज होने का डर नहीं होता, एक्सपायर नहीं होता। वेयर हाउसिंग में आप सीजनल गुड्स को रख सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको हेल्प हो जाती है ट्रेड करने में, आप चाहो तो उसको बाद में भी ट्रेड कर सकते हो। Middleman. The role of the middleman is very helpful for goods trade. They provide their services for buyers and seller both. Middleman का होना बहुत ज़रूरी है। क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है बायर और सेलर के बीच का, जिसमें वो कमीशन लेता है अपने रिवॉर्ड में और वो इस तरह से चीज़ों को सेल करते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड्स डैमेज ना हो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। इसमें सिंपली प्रोटेक्ट करता है गुड्स को कोई भी डैमेज से, और रैपर वगैरह कंटेनर इसमें इंक्लूडेड होता है, जिससे हमारे गुड्स खराब नहीं होते हैं। सो ये थे हमारे स्कोप ऑफ कॉमर्स। नाउ वी विल स्टडी इन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कॉमर्स इन स्कूल करिकुलम। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी छोटा छोटा टॉपिक है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि ये बड़ा ना हो। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।